नेपाल जल रहा है, नेपाल बेचैन है, नेपाल पुकार रहा है विश्व के हर हिंदू को, राजा जी वापस आओ, राजा को पुकार रहा है, कह रहा है राजा जी वापस आओ, हमारा नेपाल बचाओ। ओ नेपाल देश जिसे हम दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र कहते थे, आज वही नेपाल धर्मांतरण, चीन की घुसपैठ और राजनीतिक गद्दारी की प्रयोगशाला बन चुका है। इस एक समय था जब नेपाल में राजाशाही होती थी, हिंदू राजा थे, मंदिरों की घंटियां गूंजती थी और राम शिव बुद्ध का नाम हर गली चौराहे में लिया जाता था। लेकिन 2008 में जब राजशाही हटा दी गई, एक षड्यंत्र के तहत सेकुलर लोकतंत्र थोपा गया, तभी से नेपाल की आत्मा कुचली जा रही है, प्रतिदिन प्रतिपल बलात्कार हो रहा है। आज चर्च बन रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, नेपाली भूखे मर रहे हैं और चीन का पैसा नेताओं की जेबों में जा रहा है जो अपने ईमान को चीन के कदमों में गिरवी रख रहे हैं। आज दुनिया भर में नेपाली हमारे हिंदू लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा जा रहा है। यह दुर्भाग्य इस पराक्रमी देश पर कभी नहीं आया था जो ये तथाकथित लोकतंत्र ने लाया है। आज वो राजा नेपाल की रक्षा करता था, वो बाहर है, उसको जान का भय दिलाकर भगा दिया है। और जो भ्रष्ट है, जो नए अपने आप को राजा बना रहे हैं, वो अब सत्ता के मजे ले रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं। आज भी बिंदास बोल में हम कई बार इसके पहले भी बोल चुके और आज भी बोलेंगे, नेपाल हमारा है, हर हिंदू का है, दुनिया में कहीं भी रहने वाले हिंदू का है। हमें यहां पुनः हिंदू राष्ट्र चाहिए। वो राजतंत्र से आए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि यहां पर माओवादी लोकतंत्र विफल हुआ है। यहां पर यूरोपियन यूनियन ने फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले नेताओं के वोटिंग से हटा हिंदू राष्ट्र अब रक्त की क्रांति से वापस आने के लिए मचल रहा है। हिंदुस्तान की सीमा पर खड़े होकर युद्ध जीतने के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले हमारे गोरखा हम नेपाली मातृभूमि को बचाने के लिए अपने अंदर के ज्वालामुखी को और धधका रहे हैं। आइए पहले विस्तार से मुद्दा देखते हैं। काठमांडू की सड़कों पर इन दिनों एक नारा गूंज रहा है, राजा वापस आओ, देश बचाओ। ये नारा जो पहले एक दूर का ख्वाब लगता था, अब नेपाली राजनीति में एक तेजी से फैलते आंदोलन का हिस्सा बन गया है। क्या सच में नेपाल फिर से उस दौर की ओर लौट सकता है जब राजा ज्ञानेंद्र शाह का शासन था? क्या 2008 में खत्म की गई राजशाही अब फिर से बहाल हो सकती है? ये सवाल न केवल नेपाल बल्कि समूचे दक्षिण एशिया के लिए एक मुद्दा बन चुका है। नेपाल जो एक समय दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, 2008 तक राजशाही के तहत शासित था। राजा ज्ञानेंद्र शाह उस नेपाल के शासक थे, लेकिन माओवादी आंदोलन और वामपंथी क्रांति के बाद नेपाल ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने की घोषणा की और 2008 में राजा ज्ञानेंद्र शाह को सिंहासन छोड़ना पड़ा। इसके बाद से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी है और 13 बार सरकारें बदल चुकी हैं। अब हालात ने एक नया मोड़ तब ले लिया जब काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 10,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए और राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में नारे लगाने लगे। उनके हाथों में राजा शाह की तस्वीरें थी और वो नारे लगा रहे थे, नारायण हिटी खाली घर, हमरो राजा आउंदे छन, यानी राजा का महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। ये दृश्य नेपाल के इतिहास में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। नेपाल में 2008 के बाद से लगातार सरकारों का बदलना और राजनीतिक अस्थिरता ने जनता को निराश किया है। महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की गिरावट के कारण आम नागरिकों का जीवन कठिन हो गया।
खासकर युवा वर्ग जो रोजगार की तलाश में दूसरे देशों का रुख कर रहा है, उन्हें नेपाल में भविष्य नजर नहीं आ रहा। दूसरी ओर नेपाल में धार्मिक असंतोष भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हिंदू धर्म को मानने वाली 81% आबादी के बावजूद धर्मांतरण की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। विशेषकर दलित समुदायों के धर्मांतरण की बात अक्सर आती है। चर्चों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि और ईसाई धर्म की ओर एक बड़ा रुझान साफ तौर पर देखा जा रहा है, जो नेपाल की हिंदू पहचान के लिए खतरा बन सकता है। वहीं राजशाही की वापसी की मांग को लेकर शुक्रवार यानी 28 मार्च को काठमांडू में हिंदुओं ने हुंकार करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में 40 से ज्यादा नेपाली संगठन शामिल हुए, जो राजशाही की वापसी की मांग करते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारी राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगा रहे थे। नेपाल के लोगों का कहना है कि माओवादी सरकार ने देश को भ्रष्टाचार और अस्थिरता की खाई में धकेल दिया है। उनका ये मानना है कि नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बचाने के लिए राजशाही की वापसी बेहद जरूरी है। कई नेताओं का कहना है कि राजशाही के बिना नेपाल को एक मजबूत और स्थिर सरकार नहीं मिल सकती है। कई लोगों का कहना है कि राजशाही के समय में नेपाल में हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलता है और देश की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती थी। लेकिन माओवादी सरकार के बाद से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक असंतोष बढ़ा। अब ऐसे में जनता पुरानी व्यवस्था की वापसी की वकालत कर रही है, ताकि नेपाल की पहचान और स्थिरता को फिर से बहाल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।